नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और कुंभ नगरी प्रयागराज से बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो दर्शक आज हमारे साथ यहाँ कुंभ नगरी में भी है और बड़ी मात्रा में टीवी पर, घरों में, मोबाइल पर, कहीं पर भी होंगे, और मैंने आज देखा कि कई लोग कुंभ में भी मोबाइल पर बिंदास बोल कल का देख रहे थे। दुनिया भर के सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए सेक्टर 9 में सुदर्शन के इस कैंप से आज का ये दूसरा बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज ये कुंभ मतलब साधु संत और साधु संतों का इतिहास हिंदुस्तान में बड़ा संघर्ष का रहा है। आज की शुरुआत इसी से करते हैं कि ऐसे ही संघर्ष की एक प्रतिमूर्ति जिनको कहा जाता है साध्वी ऋतंबरा जी। साध्वी ऋतंबरा जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया और हम सब ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं टीवी पर वो भी बजाइए, क्योंकि कभी इसी देश के तंत्र ने उनको गिरफ्तार किया, कभी इस देश के तंत्र ने उनको जिला बदर किया, कभी इस देश के तंत्र ने उनको भाषण करने से रोकने पर प्रतिबंध किया, कभी इसी तंत्र ने उनको कई राज्यों में प्रवेश पर भी मनाही की। आज वही तंत्र उनको पद्मश्री दे रहा है। यह हम सब हिंदुत्ववादियों का विजय है। संघर्ष करते रहिए, काल परिवर्तन होता है और वो आपको प्रणाम करने आता है। ये साध्वी जी को मिला हुआ ये जो पद्मश्री है वो आज ये उदाहरण है। अभी मैं उनको मिलकर आया हूं और मैंने उनका अभिनंदन करने के बजाय धन्यवाद किया है कि साध्वी जी, पद्मश्री से आप बड़ी है, आपने पद्मश्री स्वीकार करके पद्मश्री का सम्मान किया है, इसलिए मैंने उनका आज धन्यवाद किया। और ये इसलिए स्वीकारना जरूरी था क्योंकि जो तंत्र विरोध कर रहा था वही सम्मान कर रहा है, ये संदेश जाना चाहिए। उनके साथ हमारे प्रतिनिधि हरे राम जी ने जो संवाद किया है उसे पहले आज के बिंदास बोल में आपको दिखाते, आइए सुनते हैं। राम मंदिर आंदोलन में जिनकी ओजस्वी वाणी सुनकर हिंदू सनातनियों की नसों में सिहरन सी उठ जाती थी, वही माँ ऋतंबरा हमारे साथ है। इस समय महाकुंभ में अपनी भूमिका कहें या मार्गदर्शन समाज को दे रही हैं। उनसे बात करते हैं कि महाकुंभ में आकर कैसा लग रहा है। पहले तो साधु संतों से ही जाने हम। देखो, जहाँ इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो, सारे यति तपी, अखाड़ों के नागा, मंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, ये तो है जो दृश्यमान जगत है। लेकिन जो सूक्ष्म देव सत्ता है, जहाँ भगवती गंगा त्रिवेणी में गोता लगाने के लिए युगों युगों के ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान है, तो इतनी सघन घनीभूत ऊर्जा अध्यात्म की जहाँ हो, तो वहाँ स्पंदित होना, रोमांचित होना, आनंदित होना, आह्लादित होना, मन के पार चले जाना, वो तो बहुत ही बड़ा प्रसाद है कुंभ का। एक तो माँ ये तो है कि जो आपने बात बताया, लेकिन एक इत्तेफाक और भी है कि आप भी राम मंदिर आंदोलन में इतना सक्रिय रही। उस समय गोरखनाथ मठ भी सक्रिय रहा, वहीं के बाबा योगी आदित्यनाथ आज सत्तासीन है, उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के सानिध्य में ये महाकुंभ हो रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आदरणीय योगी जी साधु हैं, संत हैं और मठ की परंपरा से जुड़े हुए हैं। आपने सही कहा कि उनके परम आराध्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उनको बहुत नज़दीक से देखा। गोरक्ष पीठ की आभा जो थी ना, वो अद्भुत रही है और उनके हाथ में व्यवस्था है। इसलिए हम लोगों साधुओं की तो वैसे ही भारी आत्मीयता है कि एक साधु भी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं तो साधुओं को तो लोग यूँ ही खड़िया पलटन समझते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है कि कई तो यूरोप के देशों की भी इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, लेकिन कुंभ के अंदर तो पूरा यूरोप की जनसंख्या समा जाएगी। करोड़ों लोग यहाँ पर हैं, सबका भरण पोषण, इस वहाँ रहना, भोजन इत्यादि। आप कल्पना कीजिए कि हरे राम जी की अगर थालियाँ बांटी गई हैं तो अब आप सोचिए 2 समय का लोग भोजन करते होंगे, करोड़ों लोग, उनकी व्यवस्था, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है।
अगर आप आसमान से प्रयागराज के इस वैभव को, इस दिव्यता को देखेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि योगी जी ने कमाल कर दिया। और जब नेतृत्व ऐसा हो तो पीछे चलने वाले भी। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी अभी हमने एक बड़ी भारी दुर्घटना देखी अमेरिका के लॉस एंजलिस में। वहाँ अग्निकांड हुआ जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पतियाँ प्राणी मात्र इतने क्षुब्ध हुए, 7-8 दिन तक उस आग पे काबू नहीं पाया गया। अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश भी उस दैविक आपत्ति के सामने असहाय था। दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ भी 2 दिन पहले एक अग्निकांड हुआ। मैं आपके माध्यम से व्यवस्था में लगे हुए दमकल कर्मियों को, फायर ब्रिगेड की पूरी ब्रिगेड को आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि उस कांड का इतना भयंकर रूप हो सकता था अगर वो सब लोग 3 या 4 मिनट में वहां पहुंचकर उस पर अंकुश कर लेना। तंबुओं की नगरी है ये, लकड़ी है, पलाई है, कपड़ा है और तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे उस पर कब्जा, मतलब उस दुर्घटना पर अंकुश कर लिया गया। तो मैं मानती हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितने मनोयोग से बहुत अच्छे तरीके से इतने विशाल कुंभ का आयोजन हुआ है उसके लिए वो सचमुच साधु हैं, साधुवाद के पात्र भी हैं। माँ, ऐसा अक्सर हमने देखा है कि आप भी कई बार कुंभ महाकुंभ में आती रही होंगी। मैं भी यहीं पे पैदा हुआ तो मैंने भी देखा है कि पहले कुंभ में देखते थे कि बुजुर्गों की संख्या काफ़ी होती थी। इस बार कुंभ में नौजवान बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ बिल्कुल नया हो गया है। ऐसा लग रहा है कुंभ को तरुणाई आ गई, क्योंकि तरुणों को धर्म का चिंतन आ गया। वैसे जो मीडिया है, सोशल मीडिया भी है, कई बार मुझे महादेव की कृपा ही लगता है, क्योंकि ये सूचना की क्रांति का युग है। और युवा जो है वो काफ़ी बोझिल भी है। जिस तरह पढ़ने लिखने के बाद वो तथाकथित कंपनियों के द्वारा उसका शोषण होता है, उसके मन के ऊपर एक भारी बोझ है। किसी भी व्यक्ति को हल्के होने का मन तो होता है, और सनातन का युवा अगर कुंभ की तरफ आकर्षित हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये भारत के धर्म का भी, सनातन का भी, हमारी संस्कृति परंपरा सबका उदय काल तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो उदीयमान ही है, लेकिन उसका प्रसाद पाने के लिए युवक आकर्षित हुआ है। तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे राजगुरु भगत सिंह, छत्रपति शिवा जैसे, राणा प्रताप जैसी तेजस्विता को भविष्य में देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारा युवा ऐसा भी है जो सिर्फ रील बनाने के चक्कर में भी यहाँ है। लेकिन आप तो जानते हो हरे राम जी, भाई कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। किसी भी तरह से अगर आप इत्र की दुकान पे आ गए, भले ही इत्र ना खरीदो पर उसकी सुगंध तो आपको सुगंधित कर ही देगी। इसीलिए युवाओं का इस तरह कुंभ में आकर्षित होना, संतों की नगरी में आना सौभाग्य का लक्षण है। मैं एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से, महाकुंभ से आप क्या देख रही हैं? किस तरह का संदेश पूरे समाज में या विश्व को ये महाकुंभ देने जा रहा है? देखिए, समाज के सामने ही नहीं, पूरे वैश्विक तल पर हम पे चुनौतियाँ हैं। अभी हम लोगों ने कोरोना की मार झेली है। अगर प्रकृति का दोहन होगा, प्रकृति का शोषण होगा, प्रकृति की मर्यादा और लक्ष्मण रेखा को हम लांघेंगे तो प्रकृति कुपित होकर भारी दंड देगी। हमें दंड मिला, पूरे विश्व को मिला। हमने बहुत भारी तरीके से कष्ट झेले, अपनों को खोया, कष्ट झेले, फिर भी हम पार पा गए। समय समय पर प्रकृति हमें कहती है अपनी सीमा पे रहो। मैं सोचती हूँ कुंभ में सबके लिए अमृत क्या है, अपनी
मर्यादा न छोड़ें, उनकी मर्यादा न तोड़ें, अपनी सीमा में रहें। प्रकृति की मर्यादा न तोड़ें और अपनी लालसाओं को सीमा में रखें। सबसे बड़ा संदेश ये जाना चाहिए। दूसरा, सनातन जगत के लिए ये संदेश होना है इस कुंभ से कि जिन नदियों के तटों पर हमारे तीर्थ बसे हैं, हमारे तीज पर्व त्योहार कुंभों में हम अमृत की तलाश में यहाँ आए हैं, अगर उन नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो इस युगों युगों तक चलने वाली परंपरा को आगे हम कैसे नकली पानी से संचालित करेंगे। इसीलिए बड़ा अमृत ये होगा कि यहाँ से समाज को संदेश जाए कि हम अपनी नदियों को, पवित्र नदियों को, उनकी अविरलता को, उनकी स्वच्छता को, क्योंकि उनकी पवित्रता तो अक्षुण है पर उनकी स्वच्छता में कमी आती है। जैसे गोमुख की गंगा और कलकत्ता की गंगा की स्वच्छता में जमीन आसमान का फर्क है। ये संकल्प लेकर यहाँ से जाना चाहिए कि हमारे द्वारा और विधि के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा जो भी प्रदूषण नदियों में, और नदियाँ विलुप्त प्राय हैं। आपने छठ का दृश्य देखा होगा, जिस तरह दिल्ली के अंदर लोग यमुना जी में गंदे विषैले जहरीले झाग में खड़े छठ पूजा कर रहे थे, वो एक भारी धर्म के ऊपर खतरा है जो हमें समझना चाहिए और इसके लिए स्वयं हमें निदान करना चाहिए। तीसरा विषय ये है कि भौतिकवाद आपको सुविधा दे देगा, सुख नहीं देगा, इसलिए धर्म की शरण में रहो। चौथा अमृत बूंद यहाँ से ये है कि पूरे भारत की सारी सज्जन शक्तियाँ एक रहें, संगठित रहें। जातियों के अहंकारों की दीवारों को ध्वस्त कीजिए, एक हो जाइए। दूसरा संदेश सनातनियों का ये है कि वंश की वृद्धि करिए, या तो सरकार को विवश करिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन पैदा ना हो। और बाकी संदेश ये है कि अयोध्या में रामलला आ गए, अब काशी के वो बाबा जिधर नंदी मुख किए बैठे हैं उनको वहाँ से, उन दीवारों से मुक्त हो और कृष्ण की जन्मभूमि भी मुक्त हो। इसलिए मैं सोचती हूँ सौहार्द और समर्पण, इससे ये होगा। दूसरा, हमारे जितने हिंदुओं के मंदिर हैं उस पर सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए, ताकि हमारे मंदिरों का जो हमारी श्रद्धा का अर्पण चढ़ावा वहाँ है वो हमारे धर्म के प्रचार में लगे, हमारे हिंदू समाज के व्यवस्था में लगे, ताकि वो किसी मजबूरी के वशीभूत होकर धर्मांतरण ना करें। ये सारे संदेश यहाँ से जाने चाहिए। मूल विषय पर आ जाइए। हरे राम जी, अमृत की तलाश में हम हैं। मनुष्य का शरीर अमृत पाने के लिए है। पशु पक्षियों की योनियों से निकलकर हम मनुष्य के शरीर में आए हैं, इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जे प्रलोक संवारा, सो प्रयत्र दुख पावही सुर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए जो अवसर मिला है उसका लाभ प्राप्त करें, अमृत पाए। अंतर के मंथन से अमृत मिलेगा। जो मृत है और मर जाएगा उसकी आसक्तियों में ना बंधे, देहात्म भाव त्यागे और अध्यात्म प्रतिष्ठा करें। धन्यवाद माँ। तो जैसा कि आपने माँ ऋतंभरा की वाणी सुनी और उनका साफ कहना है कि आध्यात्म की शरण में आइए, तभी सभी का कल्याण है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम जाएगा, उसकी आसक्तियों में ना बंधे, देहात्म भाव त्यागे और अध्यात्म प्रतिष्ठा करें। ऋतंभरा जी को आप सुन रहे थे और पद्म भूषण उनको मिला है और हमने तय किया कि आज का बिंदास बोल हम उनके साथ किए हुए संवाद से शुरू करेंगे, तो आपको हमने ये दिखाया। पद्म भूषण, मैंने फिर दोहराता हूं जो लोग देर से जुड़े हुए हो, कि पद्म भूषण उस संस्था ने, उस तंत्र ने दिया है जो कभी इनको अपराधी ठहरा रहा था, और इसलिए आज का ये बिंदास बोल हमने उनके शुरू किया। क्योंकि साध्वी जी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई है और प्रभु रामचंद्र जी के चरण जहां जहां वन में पड़े उस मार्ग पर चलने वाले राम अवतार जी हमारे साथ है। साध्वी जी को, जिनको कभी अपराधी कहा गया, उनको
कई बार गिरफ्तार किया गया। आज उसी तंत्र को उनको सम्मानित करना पड़ा। राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जितना महत्व है उतना ही उनके भक्तों की प्रतिष्ठा का भी महत्व है, ऐसा मुझे लगता है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भगवान श्री राम का जो महत्व है उसको तो दुनिया में कोई नकार ही नहीं सकता, लेकिन राम जी का रामत्व समाज में कहाँ प्रकट होता है? समाज में प्रकट होता है उनके भक्तों के द्वारा। और उनके भक्तों ने जिस तरह से संघर्ष करके 500 वर्ष तक संघर्ष करके राम मंदिर का निर्माण किया, वो अपने आप में ये दिखाता है कि अंत में सत्य का ही विजय होती है। अब भी ऐसा मानते हैं ना सब लोग? बहुत शांत बैठे आप लोग। जरा एक बार जोर से जय श्री राम बोलिए, और जोर से जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। तो मेरा कहना यही है कि सत्य की जीत हुई, पाखंड का नाश हुआ। और ये जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार तो पहले भी थी, 70 वर्ष तक सरकार रही, लेकिन उस सरकार ने क्या किया? केवल ऐसे वकील खड़े किए जो राम मंदिर का विरोध करते थे। और हिंदू समाज भी जिस तरह से जागृत होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है। वर्तमान में भी देखें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बिल्कुल हम आएंगे उस पे। पहले एक बार राम मंदिर वाला कर लेते हैं। हमारे साथ और भी आचार्य जी भी है। आप इसको कैसा देखते हैं, साध्वी जी को पद्म भूषण? सरकार एक स्त्री सम्मान के लिए जो कार्य कर रही है वो अपने आप में बहुत ही उचित है, जो कि पूर्व लंबे समय से देखा जाए तो गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री ये चारों कहीं न कहीं प्रताड़ित अवस्था में है। लेकिन अभी कुछ समय से यदि सरकार के 2016 से कार्यकाल को देखा जाए, केंद्र और उसके बाद राज्य सरकार के कार्यकाल को देखा जाए, तो कहीं न कहीं यह दिव्य डिजिटल महाकुंभ। हम सरकार की स्तुति की बात नहीं कर रहे, हम तंत्र को हिंदुत्व के सामने शरण होते हुए देख रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि संघर्ष करने वाले का विजय हुआ है। हाँ, ये मोदी योगी है इसलिए संभव हुआ, ये बात और है, लेकिन ये भी हिंदुत्व की ज्वाला के गर्मी का परिणाम है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे हिंदुत्व में यदि किसी माँ का, किसी जननी का जो समाज में एक साध्वी रूप में, एक माँ के रूप में नेतृत्व कर रही हो और सरकार के द्वारा उसे सम्मान प्राप्त हो और राष्ट्र में, समाज में एक नया संदेश व्याप्त हो, तो कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और ऐसे में यह भी कहा गया है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो तमाम प्रकार की यातनाओं को माताएं सहते हुए जब एक बालक को जन्म देती हैं, या फिर साध्वी रूप में अर्थात एक समाज के कल्याण के लिए जब वह निकलती हैं, तो समाज की यातनाओं को, तमाम प्रकार की अवहेलनाओं को झेलते हुए जब वो शीर्ष नेतृत्व पे जाती हैं, तो समाज की उन बेटियों को एक संदेश मिलता है। और इसलिए साध्वी जी के इस सम्मान का विशेष महत्व है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और विशेष दर्शक भी है और साधुओं का विषय हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई, हम उस सबको भूले नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो उन साधुओं में जो एक साधु, युवा साधु थे, उनकी भगिनी हमारे साथ यहाँ पर है। मैं जरा उनको भी इस क्षण पर याद करने के लिए कहूंगा कि वो भी क्या कहना चाहती है। माइक दीजिए। आप आज कैसे याद करती है? आज आपको करोड़ों भाई यहाँ पर दिख रहे होंगे। आपके भाई भले ही वहां पर मारे गए, वामपंथियों द्वारा दुष्प्रचार का शिकार हुए और अभी भी उनको न्याय नहीं मिला है। आज कुंभ में आकर आपको कैसा लग रहा है? कुंभ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ की दिव्यता, भव्यता, या कहें प्रयागराज की धरती की पवित्रता, और जो यहाँ का जो चेतना है वो जागृत दिख रही है, जन जन में जागृत दिख रही है। लेकिन हाँ, एक पीड़ा है कि पालघर में सनातन की रक्षा करते हुए, सनातन के लिए हुतात्मा मेरे भाई की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है। आज तक उन दोषियों को अभी तक न्याय नहीं, मतलब सजा नहीं मिल पाई है। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा सा है कि लोग पालघर के संतों की भी बात करें, उनके न्याय के लिए भी सोचे, और ऐसी घटना आप तो जानते हैं कि सुदर्शन इस मुद्दे को कभी समाप्त नहीं होने देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके संघर्ष का या आपके ज्वलंत मुद्दे का ही उदाहरण है
कि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की और आज सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन फिर भी बस मैं एक ही अनुरोध करूंगी कि देरी हो रही है न्याय में, तो अगर जल्दी हो तो बिल्कुल होना चाहिए और उसको भी गति देना चाहिए। साध्वी जी को पद्म भूषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया तो एकदम मैं खुश हूँ। खुश इस बात के लिए हूँ कि कभी उनको इसी सरकार ने पूरी रात गाड़ियों में भरकर अज्ञात स्थानों तक भेजा है। अज्ञात स्थानों तक, जेल तक ठूसा है और आज वही सरकार उन्हें पद्म भूषण दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो पालघर के साधुओं पर जरा एक राउंड सभी का लेते हैं हमारे साथ यहाँ पर। और कोई बात करना चाहेगा? पालघर के साधुओं का न्याय बचा है, इस विषय पर अगर किसी को बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए। इस तरह की घटनाएं जो है लगातार जो है चलती आ रही हैं और इसका जो कारण है कि हम लोग जो है इसके प्रति जागृत नहीं है। हम अपने संतों को उस तरीके से सम्मान नहीं देते हैं, या कोई इस तरह की घटना होता है हम उसे बस इसी हे की भावना से देख करके वहाँ से अलग हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि जितने भी भारत के जो है सनातनी है, सबको जो है इसके प्रति जो है जागृत रहना चाहिए और इस तरह की घटना कभी भी होती है तो इसका जो है खुल करके विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, आप भी ऐसा मानते हैं सब लोग? चलिए, तो ये अब हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और इस कुंभ में महाराज जी अभी हम थोड़ी देर बाद इनको मंच पे बुलाएंगे, लेकिन ये जो बाल पर मतलब सर पर मोर पंख लगे हुए हैं, हाथ में कुछ बजाने का भी है, जरा कौन लोग है थोड़ा बताइए, थोड़ी देर बाद इनको बुलाएंगे मंच पर। विश्व में राम भक्त अपने अपने ढंग से राम जी की भक्ति करते हैं। ये जो हमारे वनवासी बंधु हैं, ये मूलतः मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में महानदी के किनारे इनका निवास रहता है। इन्होंने अपने पूरे शरीर पर राम 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 लिखवा रखा है। अच्छा। और इनके परम जो श्रद्धेय हैं, जिनको ये मानते हैं, एक तरह से ईश्वर की तरह से जिनका पूजन करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हैं। एक घटना बताते हैं, ये ऐसा इन्होंने क्यों किया। हमारे वामपंथियों ने हमारे बीच भेद पैदा करने के लिए एक गलत कहानी घड़ी कि इनको मंदिर नहीं जाने दिया, तो इन्होंने अपने सारे शरीर पर राम राम लिखवा लिया। ये वामपंथियों का एक कुचक्र था ताकि वनवासी बंधु हिंदू समाज से कटें, लेकिन इन्होंने। कब की घटना है ये घटना है लगभग अंग्रेजों के टाइम की है। मतलब अंग्रेजों के समय में हमारे वनवासी बंधुओं को राम नाम नहीं लेने दिया, तो पूरे शरीर पर राम नाम गोदवा लिया। ये तो मतलब मैंने भी पहली बार सुना, आप लोगों ने भी पहली बार सुना होगा ना। तो ऐसे लोग हमारे साथ है, उनका कुछ नृत्य भी है, कुछ संगीत भी है, वो भी हम सुनेंगे और उस दिशा में भी आगे जाएंगे। लेकिन कुंभ के निमित्त में, क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये पहला कुंभ है और उसका प्रतिबिंब भी पूरे कुंभ में सभी तरफ दिख रहा है। अभी हम साध्वी ऋतंबर जी के आ गए थे तो वहां पर रामलला जी की अयोध्या वाली मूर्ति लगी हुई थी और भी साधु संतों के पास लगी है। तो वो अयोध्या का प्रतिबिंब आपको कुंभ में कैसा दिखता है? अयोध्या का प्रतिबिंब, अयोध्या का जब से इस तरह का एक वातावरण बना है, कुंभ का एक तरह से दृष्टिकोण ही बदल गया। अभी आप बता रहे थे कि कुंभ में अभी युवा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यदि युवा आ रहे हैं तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। युवाओं के हाथ में देश है। और ये जो आपने अभी पहले बात बताई थी परिवर्तन की, साधु संतों के साथ या देश के साथ, ये युवा पीढ़ी ही है जिसने देश को बदलने का प्रयास किया है। जो बूढ़े थके लोग हैं उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद तो आवश्यक है, लेकिन जब जवान खून किसी काम के लिए निकल पड़ता है तो वो सब चीजों को बदल देता है, वो धारा को भी बदल देता है। ये जो परिवर्तन आ रहा है हिंदुत्व का, अभी जो आपने चर्चा की, हिंदुत्व का परिवर्तन आ रहा है जगह जगह। जैसे संभल में अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अनेक प्रकार के ये जो गो हत्यारे थे इनको दंड दिया जा रहा है। ये सब किसी सरकार का तो अपना काम होता ही है,
लेकिन जब समाज उठ खड़ा होता है तो फिर कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। और ये हिंदुत्व का एक तरह से उफान है, जिसके कारण आज हमारे सब तीर्थों की सुरक्षा हो रही है। सरकारें भी उस मामले में सहयोग कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो राम मंदिर का विरोध करते थे वो माला पहनकर निकल रहे हैं। बिल्कुल। जो राम मंदिर का विरोध करते थे वकील भेजते थे, आज वो लोग कह रहे हैं कि रामलला के दर्शन के लिए मैं फ्री लोगों को बस में भेजूंगा। तो और जो कुंभ मेले का मजाक उड़ाते थे वो आज नहाने आए थे, ऐसा पता चला है। आए थे ना। अब हमारी चर्चा चलती रहेगी और हमारी वरिष्ठ एंकर लावनी सुदर्शन का जो वॉच टावर बना है उससे जरा पूरे कुंभ मेले का थोड़ी देर में दर्शन कराएगी। माइक लेकर जाइए ताकि हम लोगों को भी सुनाई दे और सभी लोग, दूसरा माइक भी जरा कंट्रोल रूम उनको दे दे जो सीधे हमारे दिल्ली से भी कनेक्टेड होगा। तब तक हम जरा यहाँ चर्चा करते हैं, आप इसे कैसा देखते हैं अयोध्या के बाद का ये महाकुंभ? यह एक पवित्र महाकुंभ है और कहा जाता है जब भगवान राम का मंदिर 550 वर्षों बाद यह विराजमान हुआ, अपने संघर्षों की लड़ाई लड़ते हुए समस्त भक्तों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दी और ऐसी सरकारों के द्वारा तमाम प्रकार के साधु संतों की अवहेलना और उनके साथ निर्ममता जो हुई वह समाज में एक अच्छा संदेश नहीं था। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो राम मंदिर के स्थापित होने के बाद ही ऐसा संभव हो पाया है कि तीर्थ पति आव सब कोई, यहाँ पर सभी तीर्थों के राजा आकर के विराजमान है और साक्षात भगवान राम की प्रतिभा यह कहीं न कहीं प्रत्येक युवाओं में व्याप्त हो रही है। क्योंकि आज सनातन को स्थापित करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और जब युवा देश का जागृत होगा तभी सनातन में पुनः ऊर्जा भरेगी। क्योंकि हमारे जितने भी वृद्ध संत महात्मा और वृद्ध बुजुर्ग बूढ़े माताएं बहनें आदि हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, उनसे हमें शिक्षा मिलती है। लेकिन चलना किसको है? सम गच्छध्वम सम बदध्वम की रणनीति से युवाओं को आगे बढ़ना होगा। और जब युवा आगे बढ़ता है तो समाज में एक अद्भुत विचारधारा लेकर के, एक अच्छी उमंग लेकर के, राम जी के नेतृत्व को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो यकीनन मानिए कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना तो होती है लेकिन क्रांति की ज्वाला भी फूंक ले लेती है। तो क्रांति की ज्वाला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि गऊ को अभी भी राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में आपके ज्वलंत मुद्दों के कारण से आज महाराष्ट्र में यह सुलभ हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि वर्तमान सरकार प्रदेश में भी है और यहाँ भी यह लागू हो और अन्य सरकारें जहाँ भी हैं वहाँ भी गाय को भी राष्ट्रमाता का एक अच्छा दर्जा दिया जाए, जिससे हम सभी सनातनी जब पूजा पाठ करते हैं और जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो कौन चाहता है? जरा हाथ ऊपर करिए। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना, हाथ ऊपर करके बताइए आप समर्थन करते हैं सभी लोग। जरा कंट्रोल इनको भी दिखाइए कि ये पूरा सदन जो आज यहाँ पर लगा हुआ, आगे आइए। गौ माता का समर्थन कर रहे तो जरा आगे आके करिए। हाँ, दोनों हाथ उठाकर उधर पीछे गेट की तरफ भी जो लोग खड़े हैं मेरे पीछे कहिए गौ माता। आप कहेंगे राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो मिलना ही चाहिए। और इसलिए गाय भी इस कुंभ का एक बड़ा विषय है। राम मंदिर आंदोलन हर कुंभ में आंदोलन के रूप में होता था, इस बार भक्ति के रूप में, क्योंकि मंदिर अब बन गया है। लेकिन रावणों का अंत अभी भी बचा हुआ है, ऐसा मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और तब तो एक रावण था, अब कितने रावण होंगे? हजारों रावण हैं। और इसलिए राम जी का मंदिर भले ही बन गया हो लेकिन रावण के अंत और हजारों रावणों का अंत अभी करना बाकी है। उस दिशा में भी हमको आने वाले भक्तों को, कुंभ में जो भक्त आ रहे हैं वो केवल भक्त नहीं, उनको सैनिक भी बनना चाहिए, तभी वो धर्म की रक्षा कर पाएंगे। सहमत है आप? क्या भक्तों को सैनिक बनना चाहिए? तभी धर्म रक्षा होगी। और इसलिए उस दिशा में भी कुंभ का उपयोग, हालांकि कुंभ एक उच्च आध्यात्मिक दिव्य चेतना का प्रतीक है, वो चेतना सैनिक भी बनाती है और वो चेतना भक्त भी बनाती है, वो चेतना संत भी बनाती है और वो चेतना दिव्यत्व भी देती है। और इसलिए वो चेतना तो जरूरी है ही, लेकिन समय अनुकूल, बोलते हैं ना, समय अनुकूल भी आपको अपनी भक्ति का स्वरूप होना चाहिए, रखना चाहिए। अभी वर्तमान में देखा जाए तो युवाओं को प्रेरणा भक्ति से ही मिलेगी। जिस प्रकार माता सबरी का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा जीवन में, जब उनके पिताजी उनके विवाह के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किए तो उसमें जीवों की निर्मम हत्या भी शामिल थी।
जिसके कारण से माता शबरी ने जीवंत अविवाहित रहीं और एक साध्वी रूप में अपने जीवन को जिया उन्होंने। और आज यह सामने बैठे हुए साधु संत इसके प्रतीक हैं कि यह भी वनवासी के रूप में हमारे सामने आज विराजमान है। सुदर्शन न्यूज एक ऐसा मंच है सनातन का, यकीनन पूरे विश्व में शांति स्थापित इसलिए करता है कि सनातन की रसधारा हर जगह, हर केंद्र में, हर व्यक्ति में प्रवाहित हो। आज ज्वलंत मुद्दा गौ को राष्ट्रमाता बनाने का जो महाराष्ट्र में सफल हो पाया है, मैं आदरणीय चौहान जी को जो है धन्यवाद भी दूंगा और सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को, जो आप लोगों का प्यार और स्नेह प्राप्त होता रहता है, जिसके कारण यह सफल हो पाया। लेकिन आप लोगों को एकजुट होकर के ऐसे तमाम जब मंच सजें सुदर्शन के, तो उसमें भी आपको आके आकर के सहभागिता करनी चाहिए, जिससे कि हमारी हम सब की आवाज और हमारे आदरणीय जो है सुरेश जी की आवाज यह जन जन तक नहीं पूरे विश्व में एक क्रांति की धारा को लेकर के आगे बढ़े और जिससे गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा भी प्राप्त हो, स्त्रियों का सम्मान हो, सनातन की पुनः रक्षा हो सके। बिल्कुल, हमें देश भर से, दुनिया भर से सुदर्शन के दर्शक कह रहे कि जरा हमको कुंभ मेला दिखाइए। तो मैं जो लोग इस समय टीवी पर, मोबाइल पर देख रहे या बाद में रिपीट में भी देखेंगे, सुदर्शन का वॉच टावर बना है। जरा मैं पहले फ्रंट वाले कैमरे को कहूंगा कि उसको दिखाइए, ये वॉच टावर बना है और इस वॉच टावर से अब हमारे एंकर लावनी 1 मिनट के आसपास में पूरे कुंभ मेले का रात का दर्शन कराएगी कि इस वक्त कुंभ मेला कैसे देख रहा है। ये वॉच टावर हमने बनाया, करीब 16 फीट ऊंचा है, ताकि उस पर खड़े होकर पूरा कुंभ मेला दिन में, रात में दिखाया जा सके, देख सके। तो ये वॉच टावर है और अब लावनी अपना कुंभ मेला का दर्शन सभी दर्शकों को कराए। धन्यवाद सर। और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, हमारे संत समाज ये कह रहे हैं कि सनातन की रसधार वो प्रभावित हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सनातन की जो रसधार है वो प्रवाहित हो चुकी है। आप अब जरा, मैं कहूंगी कैमरामैन दीपक को जरा वो नजारा दिखाए, पहले दाहिने साइड से मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आप दूर दूर तक बड़े बड़े जो पंडाल दिख रहे हैं, ये आचार्य शिविर हैं। ये वो उन संतों और महात्माओं के पंडाल हैं जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन तर जाता है। और इसीलिए यहाँ का माइक भी हाथ में ले ले, इसीलिए इस तरफ से आने वाली जो सनातनियों की जो धार है वो अविरल रूप से आगे बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा दाहिनी तरफ की बात, अगर मैं बाईं तरफ जरा दिखा दीजिए दीपक, बाईं तरफ लीजिए, मेरी बाईं तरफ अगर मैं देखूं तो ये कलश द्वार है। ये बहुत महत्वपूर्ण द्वार है, कलश द्वार। अब आप सोचिए कि अमृत जिससे छलका था, जिस कलश से, यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है महाकुंभ की और ये मुख्य द्वार कहा जाता है। यहाँ से निरंतर सनातनियों के आने का सिलसिला जारी है। और क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान पर्व आने वाला है, वो अपने आप में बहुत विशेष है और इसलिए उस महाअनुष्ठान में शामिल होने के लिए दूर दूर से, देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। तो खास तौर से इस जिस सेक्टर में हम लोग, सेक्टर 9 में इस वक्त हम लोगों की उपस्थिति है, यहाँ पर सुदर्शन न्यूज का मंच सजा हुआ है और इस मंच के माध्यम से लगातार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का जो सिलसिला है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। एक बार फिर से जरा थोड़ा क्लोज करके दीपक अगर आप दिखा सके, दूर पे आप देख पा रहे हैं एक और कलश दिख रहा है। दरअसल ये अलग अलग संत महात्माओं के पंडाल है, जिसमें इस वक्त जो समय है वो खास तौर से उस वाणी की रसधार का है जो सनातन से आपको जोड़ती है, गुरुओं के सानिध्य का है। यहाँ पर अलग अलग पंडालों में कथा प्रवचन चल रहा है, जिसमें श्रद्धालु लगातार भाग ले रहे हैं। ये केदारनाथ और बद्रीनाथ वाला भी जरा दिखाइए। ये आप खासतौर से घर बैठे बैठे केदारनाथ और बद्रीनाथ। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज का ये पंडाल है जो आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं। ये इसकी थीम केदारनाथ और बद्रीनाथ की रखी गई है। इसका मुख्य द्वार केदारनाथ के दर्शन कराता है और इसके थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़े तो खास तौर से आशुतोष महाराज का भी यहाँ पर एक भव्य पंडाल देखा जा सकता है।
ठीक कैलाश द्वार के ठीक सामने अगर देखें तो दूसरी तरफ काशनी महाराज का दर्शन आप कर सकते हैं। ये भी भव्यता और दिव्यता लिए एक बड़ा पंडाल है। तो लगातार इस पूरी रोड पे अगर आप चले जाएं सेक्टर 9 में, 10 में, 7 में, 6 में, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े महात्माओं का आचार्य शिविर और उनका दर्शन करने का अनुभव प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर संगम है, जहाँ पर स्नान करने के लिए ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये जो आप भीड़, ये जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला देख रहे हैं, रात के करीब 8:30 के लगभग होने वाला है, लेकिन ये सिलसिला निरंतर और सतत चलता है। रात भर ये रेला आता है मन में ये कामना लिए कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और खास तौर से मोक्ष मिल रहा है उस धरती पर जहां पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था सृष्टि की रचना के लिए। और इस वक्त तो जब 144 वर्षों के बाद ये महासंयोग बना है महाकुंभ के महाअनुष्ठान का, इस वक्त तो यहाँ पर कण कण में शंकर हैं, कण कण में आपको 33 करोड़ देवी देवताओं की उपस्थिति है, आपके पूर्वजों की उपस्थिति। लावनी, हम कैमरे में देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में भीड़ भी कैमरामैन दिखा रहे हैं इस पूरे, तो ये तो रात भर ऐसे ही लोग चलते रहते हैं। कुछ लोग तो सोते भी नहीं है, आते हैं रात भर मेला देखते हैं, सुबह स्नान करते फिर चले जाते हैं। बिल्कुल, मैंने इसीलिए अभी कहा कि ये महाकुंभ की नगरी है, 76वां जिला कभी सोता नहीं है। ये महाकुंभ की नगरी निरंतर जागृत रहती है, ये कभी भी सुसुप्त अवस्था में आती ही नहीं है। और ये जो जागरण है, ये जागरण दरअसल आत्मा की परमात्मा से मिलने की वो चेतना है जिसकी कामना लेकर ये लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और इसीलिए ये नजारा केवल यहाँ की इस सड़क का नहीं है। अगर 25 सेक्टर में महाकुंभ, पूरी तरीके से महाकुंभ का ये जो क्षेत्र है 25 सेक्टर में बांटा गया है, 25 के 25 सेक्टर्स में आपको कमोबेश ऐसी ही स्थिति नजर आएगी। सिर्फ रेला आ रहा है श्रद्धालुओं का, और उनके मन में सिर्फ एक कामना है कि किसी भी तरीके से इस धरती पर आकर उनका पूर्ण तारण हो जाए, उन्हें उस अनुष्ठान से जुड़ने का अवसर मिल जाए जिसे वो पुनः अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दूर तक, जहां तक कैमरे की भी नजर नहीं जाएगी, वहां तक आपको लाइट दिखाई देंगे। अब आकाश थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अगर इधर दिखा दें दीपक, क्योंकि सामने आपने देखा है ये भव्यता, ये दिव्यता। और इधर अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए दीपक, इस तरफ घुमाइए। देखिए ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, जुगनुओं की तरह से चमकती ये जो लाइट्स हैं, दरअसल ये कल्पवासियों का क्षेत्र है, जहां पर वो कल्पवासी हैं जो 1 महीने का कठिन तप कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सात्विकता अपना ली है, जिनके लिए कड़ाके की ठंडक मायने नहीं रखती, उनके लिए तो पुआल पर सोना, सात्विक भोजन करना और दिन प्रतिदिन सिर्फ ईश्वर का जप करना, यही उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या हो चुकी है। और थोड़ा इधर जरा दीपक दिखा दें। ये दरअसल यहाँ से शहर का जो पुराना इलाका है, ये तेलियरगंज के इलाके में हम लोग हैं इस वक्त, जहां पर सेक्टर 9 उससे लगा हुआ है। वहां पर भी अगर आप देखें तो शहर भी नहीं सो रहा है। खास बात तो यह है कि केवल महाकुंभ का क्षेत्र ही नहीं सोता, बल्कि आजकल तो पूरा शहर, पूरा प्रयागराज नहीं सोता, निरंतर चलता रहता है, जागृत रहता है। और वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, प्रयागवासी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि वो अपने जीवन में इस संयोग को देख पाए हैं। और खास तौर से इस संयोग से जुड़ने वाले हर श्रद्धालु की वो कैसे मदद करें, वो किसी भी रूप में हो सकती है, उसके लिए वो आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए तो हमने 2-4 मिनट में आपको पूरे कुंभ मेले के दर्शन करा दिए। जो लोग टीवी पर, मोबाइल पर हमारे साथ जुड़े हैं, कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जरा वॉच टावर से सुदर्शन के रात्रि में आपको दिखाया है, अब दिन में भी जरा इसका दर्शन कराएंगे। हमारे साथ कुछ दर्शक भी नए नए जुड़ रहे हैं, युवा है, युवतियां है। बैठिए बैठिए, हम लोग आप लोगों से भी संवाद करना चाहते हैं। आप लोग भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या हम भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ उत्तर आप लोगों से चाहते हैं, जरा आइए, आगे आइए, इनके पास माइक दीजिए। हाँ, क्यों आए हैं कुंभ मेला में? बोलिए बोलिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई भी बोल सकता है। हाँ, दीजिए, इनके पास दीजिए। हाँ, बोलिए, कुंभ मेला में क्यों आए हैं? हाँ, इस टाइम तो देखने के लिए प्रदर्शन यहाँ पे आए हुए हैं। खड़े हो जाइए, खड़े होके बोलिए, आपको पूरा। वे प्रदर्शन देखने के लिए आए हैं। हाँ, कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई आप कुंभ में? यस। कहाँ से? आजमगढ़।
अच्छा, अभी भी आजमगढ़ नाम का कोई है क्या यहाँ यूपी में? ये आजमगढ़ वगैरह नाम बदलने चाहिए कि नहीं? जैसे प्रयागराज का बदला गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ, वैसे अभी आजमगढ़ का भी कुछ बदलना चाहिए। आर्यमगढ़। ऐसा क्यों सर? हाँ, ऐसा क्यों बदलना चाहिए? क्यों नहीं बदलना चाहिए? आपको आजम अच्छा लगता है? आजमगढ़ ही अच्छा है मेरा। क्या नाम है आपका? वंदना यादव। अच्छा अच्छा, तो बाकी कोई है जिनको आजमगढ़ अच्छा नहीं लगता? जरा आप में ही जरा, हाँ, ये इनको दीजिए माइक। इनका कहना है कि आजमगढ़, इनको दीजिए जरा। हाँ, क्यों नहीं आपको अच्छा लगता, बताइए, आप ही उत्तर दीजिए। मेरे ख्याल से जो भारत की वास्तविकता है और वो हमारे जो पूर्वज हैं उनसे जुड़ी हुई है। हाँ, आजम या मुगल इनसे जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए जो भी स्थान है वो सब बदलना चाहिए। हालांकि ऐसा कहने वाले को लोग अलग अलग भाषा में कुछ अंधभक्त बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम जैसे प्रयागराज हुआ, इसके पहले जब नाम बदलने के लिए कहा जा रहा था तो उनको भी विरोध हो रहा था। पर जो भारत है उसकी वास्तविकता, वो धरोहर वास्तविक पूर्वजों से है, बिल्कुल, कोई मुगल या आजम से नहीं। एक नई सूचना, अब आजमगढ़ जो नाम दिया किसी ने, वो वहाँ आंदोलन चल रहा है कि ये आजमगढ़ नहीं है, ये मूलतः आर्यमगढ़ था। क्या था? जोर से बोलो, क्या था? आर्यमगढ़। क्या था? आर्यमगढ़। और आर्यमगढ़ ही ये था, आर्यमगढ़ ही ये होने वाला है, और इसके लिए वहाँ युवा आंदोलन कर रहा है। हम सबका दायित्व है कि हम उसके सुर में सुर मिलाकर उनकी मदद करके इस आजमगढ़ को भूलकर आर्यमगढ़ ही इसको प्रसिद्ध करें। हमारे साथ कुछ और भी दर्शक है, उनके साथ भी बात करेंगे। कुंभ, इधर जरा कुछ परिवार के लोग भी आए हुए हैं, उनके पास भी माइक दीजिए जो बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। पहले तो सर आपको जो है, हम सुदर्शन न्यूज के, आप डॉक्टर चौहान जी को अपनी तरफ से और सबकी तरफ से बधाई देते हुए दो शब्द हमको याद आ रहा है कि मुस्कुराते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे एक फूल हो बहारों के बीच में, जिंदगी की हर खुशियां हो आपके नसीब में, जैसे आसमां में है चांद तारों के बीच में। ये जो सुदर्शन न्यूज, सुदर्शन, देखिए बहुत से न्यूज अपने अपने एडवर्टाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आपके प्रयागराज में आके आपके जज्बात को देखकर यह लगता है कि हम सब एकदम कायल हो गए हैं, और सत्य कभी परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इसलिए एक लाइन है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि सनातन को कोई खत्म कर देगा, कभी नहीं खत्म कर सकता है। एक लाइन है, समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है, सृजन में जो चोट खाता है छेनी हथौड़ी से वही पाषाण, मंदिर में कहीं भगवान होता है, भगवान होता है। वाह, तो ये सनातन को कौन खत्म कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि हमको दूसरे धर्म से कोई नहीं लेना देना है। हम आपको दूसरे धर्म को, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा सनातन क्या कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। सत्यमेव जयते, तो अस्तो मां सद्गमय, हम सत्य की तरफ चलेंगे, सत्य कभी पराजित नहीं होगा। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे एक बोध कथा याद आती है कि ये एक ट्रक में एक ही खदान से निकले हुए दो पत्थर जा रहे थे। एक पत्थर नीचे रखा हुआ था जो फर्श में लगने वाला था, और एक उसी खदान से निकला हुआ पत्थर था जो मंदिर में पूजने के लिए मूर्ति बना हुआ था। तो दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि मैं मेरे उसी खदान से निकला और मैं फर्श बनकर उस मंदिर के फ्लोर पे लगूंगा, लोग मेरे ऊपर पैर देकर निकल जाएंगे, और उसी खदान से निकला हुआ तुम भी हो। उस पत्थर को कहता है दूसरा वाला कि ऐसा क्या हुआ कि तुम पूजे जाओगे, हम तो एक ही खदान के हैं। तो फिर वो पत्थर जो भगवान के रूप में पूजा जाने वाला था, वो कहता है हम दोनों में इतना ही फर्क है कि जब मेरे ऊपर छनी हथौड़ी मारी जा रही थी तो मैं रोया नहीं, टूटा नहीं, और मैं वो सब घाव झेलता रहा, और इसलिए मेरा रूप तेरे जैसा फर्श का नहीं है, मूर्ति का है, और इसलिए मेरा पूजन हो रहा है। तो आपको भी, हम सबको अपने जीवन में परिस्थिति या तंत्र या संघर्ष करते समय जो घाव मिलते, उन घावों को झेलना चाहिए। अगर हम वो झेलते हैं तो हम भी पूजे
जाएंगे। अभी अभी मैंने उदाहरण दिया कि साध्वी ऋतंबरा जी के ऊपर भी घाव हो रहे थे, लेकिन आज वो पूजी जा रही है। और इसलिए जो भक्त यहाँ पर आए हैं वो केवल मेला देखने के लिए नहीं आना है, मेले के साथ साथ संदेश लेकर जाना चाहिए। और वो दिव्यत्व का संदेश ये मेला हमको जरूर देता है। कोई और बात करना चाहता है कुछ? क्योंकि यहाँ सब आए हैं, आपका कोई ना कोई जरूर भाग्य अच्छा रहा, इसलिए तो मेला में आए हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आए हैं? और सुदर्शन के प्रांगण में तो वही आता है ना जो सुदर्शन शस्त्र की भांति उसके रगों में ज्वालामुखी धधकता है, और इसलिए ऐसे शब्द भी निकलते हैं। हाँ, कोई बोलना चाहता है तो माइक उधर दीजिए। हाँ महाराज जी, साथ साथ में हम ये भी बातचीत करेंगे कि अब आगे क्या, और मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि अगर उनके पास जो यहाँ पर शो हुआ था, ड्रोन शो, अगर ड्रोन शो का रेडी है तो मुझे कंट्रोल रूम बताए, ताकि हम दर्शकों को यह भी बताएं कि अब कुंभ मेले में भी हजारों ड्रोन एक साथ दीवार बनकर, वॉल बनकर, स्क्रीन बनकर एक अच्छा शो करती है। कंट्रोल रूम जब मुझे बताएगा तो हम उसको देखने की तरफ जाएंगे। मैं साथ साथ में बताऊं कि हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शरीर पर राम नाम लिखने वाले लोग हैं, हम उनका भी कार्यक्रम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। कार्यक्रम के अंत में उनको देखेंगे, लेकिन अब एक दो सवालों को लेते हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। महाराज जी, महाराज जी, जैसे राम मंदिर तो बन गया, लेकिन आपने वनगमन पर बहुत यात्राएं की, वनगमन पर भी मंदिर अभी बनने हैं। हमसे, हमारे पूर्वजों से एक गलती हुई, हमने राम जी की तो पूजा की, लेकिन राम जी की लीला भूमि को भूल गए। और जब तक राम जी की लीला भूमि को हम नहीं समझेंगे, तब तक राम जी के रामत्व तक नहीं पहुंच सकते। जैसे आज हमारे बीच ये रामोसी भाई हैं, राम नामी हैं, इन्होंने किस तरह का त्याग किया, किस तरह का कार्य किया। जब तक भगवान राम के यात्रा स्थलों को हम नहीं समझेंगे, तब तक राम जी के रामत्व को समझना एक कठिन काम है। और इन्हीं स्थलों के कारण पूरा समाज, जो वाल्मीकि जी ने बताया, जो गोस्वामी जी ने बताया, वो जो उपेक्षित हो रहा था धीरे धीरे, वो समाज जागृत हुआ है। और आज पूरा विश्व देख रहा है कि राम जी का मार्ग क्या था। तो राम की पूजा, राम जी की पूजा करने से रोका, इसलिए पूरे शरीर पर ही राम नाम लिख लिया। ऐसा जो समाज है उसके प्रतिनिधि हमारे साथ है, उनके कपड़ों पर भी राम नाम लिखा है। आइए, क्रम में आइए। ये देखिए, इनके शरीर पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हाथ पर भी लिखा हुआ है, पूरे शरीर पर राम नाम लिखा है। आज तक ऐसे लोग देखे थे क्या? तो कुंभ मेले में ऐसे अद्भुत दर्शन भी होते हैं। जरा इनसे समझेंगे, आप में कौन है जो बोलते हैं? आप है, आपका शुभ नाम? गुलाराम राम नामी। गुलाराम राम नामी। वाह वाह, नाम में भी राम है। देखिए, इनके लिए ताली बजाइए और जय श्री राम कहिए जोर से, जय श्री राम। बताइए, क्या आपकी कितनी पीढ़ी है, कब से आपकी परिवार या आपके समाज में ये चल रहा है? जी, हमारे यह राम नाम का प्रथा तो वैसे आदिकाल से चला आ रहा है, और हमारे पूर्वज बताते हैं ये तो चारों युगों से चला आ रहा है राम का नाम। लेकिन करीब 150 से 200 साल पहले जब गुरुजी ने बताया, अंग्रेजों के जमाने में हमारे लोगों को मंदिर में जाने से निषेध कर दिया गया, तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई आप साकार रूप मूर्ति से हमें अलग कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म राम राम जो समय बसा है चर अचर सचराचर में, वो नहीं कर सकते, उससे आप हमें अलग नहीं कर सकते। ये माता जी देखिए, पूरे चेहरे पर इन्होंने राम नाम लिखा हुआ है, पूरे चेहरे पर, शरीर पर, हाथ पर। ये अद्भुत है। मैंने भी ऐसा पहली बार देखा है कि ये स्टोरी भी मुझे आपके कारण, रामावतार जी कहाँ है? रामावतार जी, क्योंकि रामावतार जी राम वन गमन मार्ग पर जाते हैं तो उनको ऐसे वनवासी लोग मिलते हैं। माता जी क्या कहेगी आप? क्या कहेगा, हमारे पूर्वज लोग, हमारा चौथा पीढ़ी है, भजन गाते गाते आ रहा है, शरीर में राम राम लिखा रहा है और राम राम का भजन नाम का प्रचार कर रहा है। आज 200 साल हो गया,
हमारे भजन गाते हैं। हम लोग तन से, धन से, मन से, पूरा शरीर में हमारे पूर्वज लोग अर्पण कर दिया और भजन किया। राम राम। देखिए, शब्द कम हो सकते हैं लेकिन भावना बहुत बड़ी है। और हिंदी बोलने में भी कुछ लोगों को दिक्कत होगी। ये छत्तीसगढ़ से है। आप लोग भजन भी कोई तैयारी तैयारी करने की जरूरत क्या आप लोगों को? आपके तो मन में ही नाम है, शरीर पे राम है। कुछ और एक दो माइक दीजिए ताकि इनका भजन भी जरा हम सुन सके। हाँ, पकड़िए। हाँ, इधर आप हम सुनेंगे आप। राम राम। मैं सभी प्रेम से बोलेंगे राम 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 राम। जी, मैं राम नाम के बारे में कुछ महिमा बता दूं। वैसे मैं सबसे पहले तो इस महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं का मैं दिल से नमन करता हूं, जो कि इस महाकुंभ में आकर पुण्य का भागी बने हैं। सभी को एक बार और प्रेम से राम 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 राम। हमारे रामनामी संप्रदाय में अपने शरीर में राम राम नाम लिखा करके, अपने वस्त्रों में राम राम नाम लिखा करके 24 घंटे जिस समय राम राम का नाम याद आ जाए राम राम का स्मरण करते हैं, राम राम का भजन करते हैं। क्योंकि हमारे लोग रामायण पाठिक हैं। रामायण में भी लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो तमय जाना। राम राम। ठीक है, भजन करें। हाँ, मैं करता हूँ। नृत्य के साथ जैसे आपने वहां दिखाया था वैसा दिखाया। पीछे आइए। हाँ, वो केवल लीजिए। आप अपने जैसे बजाते हैं वैसे बजाइए। जरा ताली बजाइए। आप बॉलीवुड वालों के लिए तो बहुत ताली बजाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के वन से आए हुए हैं। प्रभु रामचंद्र जी इनको मिलने छत्तीसगढ़ के जंगलों में गए थे। ये विशेष लोग हैं। हाँ, अच्छा, आप पैरों में बांधेंगे। वाह वाह वाह। एक बात और बता दें, ये जो इन्होंने राम राम लिखा हुआ है, ये कोई केमिकल नहीं है। ये अपने हाथ से लिखते हैं और कहीं प्रिंट नहीं होता। ये सारे वस्त्र इन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं और हाथ से लिखा है। और हाँ, ये सब कुछ इनका अपना बनाया हुआ है। हो गए थे। हाँ, एक बात अद्भुत और बता दें। ये जो श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये 150 वर्ष पहले से ही इसका मतलब अपने यहाँ उद्घाटन करते थे राम जी के मंदिर का। ये अद्भुत संयोग है कि बड़े बड़े पंडितों ने भी वही दिन निकाला जो इनके पूर्वज आज से 150 वर्ष पहले पूजन करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आइए थोड़ा। आप पुरुष है तो थोड़े ऊपर उठाकर भी देख सकते हैं। पैर वाला पैर दिखाइए। ये देखिए, दिखाइए। ये देखिए, पैरों पर भी राम लिखा हुआ है। पैरों मतलब पूरे शरीर पर मतलब यहाँ पर भी। ये देखिए, पेट पर भी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पेन से लिखा हुआ है। ये परमानेंट वाला है, सुई से लिखा हुआ है। और ऐसा सभी का है। ये देखिए, इनके तो आप आगे आइए, थोड़ा लाइट में आइए। जरा कैमरामैन इनका क्लोज लेना, क्योंकि टीवी पर जो लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं। ये देखिए, मैं इसका एक वृत्तांत सुना दूं। ये देखिए, चेहरे पर जब ये माता जी अपने मायके से ससुराल आई तो 1-2 किलो का गहने पहन रखे थे सोने चांदी का। लेकिन जब इनको राम राम नाम में बैरागी हुआ तो अपने चूड़ी उतार करके रख दिए नीचे और राम नाम रूपी चूड़ी पहन रखे। बिछिया भी राम नाम रूपी पहन रखे हैं। इधर दिखाएं, ये मंदिर का कलश है, ये पूजा करते हैं, चौक है। और यहाँ तक कि पति रहते रहते इन्होंने अपने मंगलसूत्र भी उतार दिए और उतार करके राम राम नाम रूपी मंगलसूत्र पहन रखे। राम राम। तो आइए भजन सुनते हैं। हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं और साथ में राम नाम का स्मरण है। राम राम।
माइक चाहिए आपको? माइक ना मैं तो नहीं करूँगा। अच्छा, बाकी कोई भजन बोलेगा पीछे से? नहीं, एक साथ करिए। हाँ ठीक है, बोलिए। थोड़ा आप फैल के भी खड़ा हो सकते, अपन इधर होते पीछे। हाँ हाँ हाँ। राम 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 पिया राम 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 भजन राम 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 पिया हो लागे राम 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 नाम की लूट है, राम राम लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जावा जावा छोटा हो राम 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 भजन राम 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 पिया राम 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 चरित्र सिंधु गिरिजा रमणं वेदन पावै पार वर्णय तुलसीदास के में आते माते माया माया दागा हमारा राम 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 भजन राम 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 पिया। धन्यवाद धन्यवाद, ताली बजाइए। ये छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और देखिए बाकी चैनलों पर आपको बॉलीवुड वाले दिखते हैं, लेकिन हम असली हीरो को लेकर आते हैं और यही राम नाम को जीवित रखने का काम पैसे लेकर भजन गाने वालों ने नहीं किया है। राम नाम को जीवित रखने का काम पैसे लेकर कथा करने वालों ने नहीं किया है। अपने शरीर पर नाम लिखकर अगर राम नाम लिया, इसलिए बलिदान देने वालों ने किया है। और ये उस परिवार के लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, उस वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, और इसलिए हमने आज अपना मंच इनको दिया। बिंदास बोल लगातार हम आपके सामने कुंभ मेले से प्रत्यक्ष सेक्टर 9 से सुदर्शन के कैंपस से कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम। श्री राम।